साथियों नमस्कार। आज आपके सामने एक शख्सियत है जो हम लोग साथ में बैठे हुए हैं। देखिए बिल्कुल पूरा नेचुरल वातावरण है, बागीचा है आम का, चारों तरफ हरियाली है। अब हम जो है इस पॉडकास्ट में आपसे कुछ प्रश्न करेंगे जी 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 और यह पॉडकास्ट जो है बहुत ही कीमती होने वाला है, जी जन जागरूकता फैलाने वाला है। जी जी तो आइए शुरू करते हैं। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताइए हमारे व्यूअर्स को। जी मेरा नाम सर राजेश सिंह कुशवाहा, सना बेचू कुशवाहा। मैं राजापुर और भागापुर का निवासी हूँ। जी और सर आगे आप जी जी प्रश्न रखिए। जी जी तो आप हैं राजेश जी, जी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं, यूपी में। जी तो आपको क्या परेशानी थी? सर मुझे सोरियासिस हुआ था। सोराइसिस हुआ था? जी जी। और ये सोराइसिस जो है कितने साल से था आपको? सर ये सोरियासिस जो है मुझे मेरे शादी से 1-2 साल बाद हुआ। अच्छा अच्छा। और मैं सर बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया जी जी। अपने स्तर से, अच्छे डॉक्टर को, जहाँ लोग बताते थे। मेरी मजबूरी थी, कैमरे में देखते हैं। मेरी मजबूरी थी वहाँ जाना, जी। क्योंकि मैं रोग से ग्रसित था। सर मैं जहाँ जहाँ लोग बताए मैं वहाँ गया। अच्छा। यहाँ तक कि मैं एक आज से 15-20 साल पहले एक बनारस में डॉक्टर थे, गुरमोहन सिंह जी, डॉक्टर गुरमोहन सिंह जी, एशिया फेमस डॉक्टर थे। मैं वहाँ भी गया था। स्किन के डॉक्टर? स्किन के डॉक्टर थे। अच्छा अच्छा। जी मैंने उनको दिखाया, तो उनसे भी बताया कि डॉक्टर साहब ये मुझे कम से कम 15 साल से ये रोग सोरियासिस है मुझे। सोराइसिस है? जी जी। उन्होंने देखा और इलाज शुरू किया। तो मैंने उनको डॉक्टर साहब से प्रश्न किया कि सर ये 15-20 साल से है और दवा कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से आराम नहीं होता है। फिर बाद में दवा छूट जाती है तो चालू हो जाता है। तो वो अंग्रेजी के डॉक्टर थे? जी अच्छा, अंग्रेजी के डॉक्टर थे। तो कहें कि बेटा हम फिलहाल तुम्हें ठीक कर देंगे। अच्छा। और ये हमेशा के लिए जाएगा कि नहीं जाएगा इसकी गारंटी हम नहीं ले पाएंगे। तो मैं बहुत ज्यादा परेशान था सर। मैं बोला कि चलिए सर ठीक, फिलहाल ही कीजिए, जो होगा सो देखा जाएगा। बात की बात है। तो हमने वहाँ से दवा ले लिया। अच्छा। तो ये तकरीबन आज 2026 है जी। तो आपकी उम्र क्या होगी इस समय? सर मेरी उम्र लगभग, मेरी जन्म तिथि 76 है। 76 जी, करीब 50 साल के लगभग हम हो चुके हैं। तकरीबन 49-50 साल आपकी उम्र है जी। और आप बता रहे हैं 20 साल पहले की ये बीमारी आपके है। जी जी। उस समय से आपने इलाज शुरू किया था? इलाज शुरू किया। तो डॉक्टर गुरमोहन सिंह जो बनारस के रहने वाले थे, एलोपैथ के डॉक्टर जी, तो उनका ट्रीटमेंट जो है, इलाज कितने दिनों तक चला? सर उनका इलाज लगभग मैंने 1 साल चलाया। 1 साल चलाया और अच्छा प्रोफार्म मिला मुझे, फायदा हो रहा था? फायदा हो रहा था। लेकिन जब मैं छोड़ दिया दवा तो फिर बढ़ गया। तो दवा में क्या वो टैबलेट देते थे? टैबलेट देते थे। लगाने की कोई क्रीम वगैरह? नहीं, क्रीम भी था। क्रीम भी देते? क्रीम एक ऑयल भी था। ऑयल भी था जी। अच्छा। तो उससे फायदा होता था। लेकिन जब वो दवा बंद हो जाती थी तो वो रोग फिर बढ़ जाता था, दोबारा फिर हो जाता था जी। जैसे जाड़ा, गर्मी, बरसात में? असल में ज्यादा ठंडी में और गर्मी में होता था। ठंडियों में और गर्मियों में ज्यादा होता जी। अच्छा अच्छा। ठंडी में त्वचा थोड़ी कड़ी हो जाती थी और गर्मी में जो है कि मैं किसान आदमी हूँ और मेरे पास ट्रैक्टर भी था। अच्छा। मैं दवाई जब करता था तो गर्दे का ही काम है, धूल का काम है। धूल गर्दे का काम है। और धूप में रहना पड़ता था, कहीं छाया में रहना पड़ता था, जैसा माहौल होता था वैसा करना पड़ता था मुझे। मेरी मजबूरी थी और मैं करता था तो मुझे बहुत दिक्कत होता था, उससे जो है वो बढ़ जाता था जी। अच्छा, तो ये सोराइसिस जो बीमारी थी आपको जी, ये एक त्वचा से संबंधित बीमारी है जी जी। तो ये आपके बॉडी के किस पार्ट पे था, कहाँ कहाँ था? सर ये मेरे हाथ में, ये पहले तो, अच्छा, अभी तो खत्म हो गया है जी। यहाँ पूरा था जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये दोनों हाथ में, और ये घुटने के नीचे पूरा था। अच्छा। और वो फिर धीरे धीरे पूरी बॉडी में हो गया था। अच्छा अच्छा जी। तो जो है पूरा फैल गया था जी। और अभी हाथ और घुटने में ही था, पीठ के पीछे और कहीं नहीं था यहाँ?
नहीं, पेट वोट में भी था। पेट पर भी था? अब धीरे धीरे मेरे पूरे पूरे बदन में था। पूरे बदन में फैल रहा था? फैल रहा था। अच्छा अच्छा। तो आपको सोराइसिस की बीमारी है, ये किसने बताया था? सर वही डॉक्टर ने बताया था। डॉक्टर गुरमोहन सिंह जी। अच्छा अच्छा। तो फिर आपने जो है उनका इलाज किया जी। और करीब तकरीबन 1 साल आपने बताया कि आपने जी उनका जी जी इलाज ट्रीटमेंट लिया जी। और फिर उसके बाद जो है आपने छोड़ दिया क्योंकि दवाई बंद करने के बाद दोबारा से फिर हो गया। और चूंकि गाजीपुर से वाराणसी के बीच में जहां आपका घर है वहां से करीब 55 किलोमीटर होगा बनारस? जी जी जी। तो आना जाना पड़ता था, कोई आपको मतलब पूरी तरह से आपको कंप्लीट राहत नहीं मिला। तो फिर उसके बाद बताइए दर्शकों को हमारे, फिर डॉक्टर गुरमोहन सिंह के बाद हम आगे क्या हुआ? फिर सर मैं ऐसे होम्योपैथी तो एक दवा थोड़ा बहुत चलाया। अच्छा। किया, लेकिन उससे भी कोई पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती थी। अच्छा। फिर आपसे भेंट हुई सर? तो हमसे आपसे भेंट करीब 2024 में हुई। 2024 में हुई। आज 2026 है जी। 2 साल पहले। 2 साल पहले आपसे सर मुलाकात हुई। तो आपको मैंने दिखाया जी कि ये मेरी बीमारी है सर, आप देख लीजिए जी। तो आपने देखा मेरी बीमारी को, फिर आप देखे, फिर आप बताए कि आइए मेरे कैंप में जी ट्रीटमेंट कीजिए जी। तो मैंने स्वीकार किया सर आपकी बात जी। और आप जैसे बताए और आपके कैंप में मैंने आकर वैसा काम किया। तो हमारे जो हम लोगों ने जो कैंप लगाया था आपके गांव में जी, वो प्राकृतिक चिकित्सा शिविर था 2024 में। तो वहाँ आपने 15 दिनों का कैंप लिया था? जी जी जी। अच्छा। तो अब मेरा जो अगला प्रश्न है कि जैसे कि आपने बताया कि ये बीमारी करीब 20 साल पुरानी है। जी। तो इसमें जो है आपने इलाज भी करवा लिया, एलोपैथ में भी चले गए आप? जी जी। और होम्योपैथ में भी चले गए जी। क्या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी दिखाया था आपने? आयुर्वेदिक डॉक्टर मतलब जो नहीं सर, नहीं कोई पौधों से इलाज करते हैं? नहीं सर, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास नहीं गए? आयुर्वेदिक डॉक्टर को नहीं दिखाया था। हाँ। लेकिन चूंकि लोग जो कहते थे गांव घर में या कोई ऐसे मिल गया तो वो भी थोड़ा करते थे, लेकिन उससे भी संतुष्ट नहीं थे मैं। अच्छा जी। जिसको कहते हैं कि गांव घर के जो वैद्य होते हैं जो भी जिसने बता दिया वो सारा इलाज आपने कर लिया था? जी जी। तो पूर्ण रूप से आपकी इलाज से हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि मिली सर। नहीं, प्राकृतिक चिकित्सा से। प्राकृतिक चिकित्सा से। जी जी। ये जो है प्रकृति सबकी रक्षा करती है। जी। तो जैसे एलोपैथ है तो उसी में नेचुरोपैथ प्राकृतिक चिकित्सा भी है। प्राकृतिक चिकित्सा। और चूंकि इसी प्रकृति में रहकर आप बीमार हुए हैं जी, तो प्रकृति ही आपको ठीक करती है। तो अच्छा, ये जो है जैसे कि कुछ लोग होते हैं गांव में, इवन शहरों में भी जो है लोगों की मानसिकता होती है कि कोई बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो हो सकता है कि कोई भूत पिचास पीछे पड़ गया हो। तो इसके बारे में आपने क्या कभी किसी से सजेशन लिया था या किसी ने आपको कहा था कि नहीं आप जो है झाड़ फूक में जाइए? ऐसा कुछ आपने किया था सर। अच्छा, तो हमारे व्यूअर को बताइए जरा। अच्छा सर, मैं एक हमारे जीजा थे या बहनोई जिसको कहते हैं, वो सर नहीं मानते थे कि अरे यार तुम किसी की बातें नहीं मानते हो। आपके जीजा जी थे? जी जी। तो चूंकि मैं हारा हुआ व्यक्ति था, जी जी जी, रोग से परेशान था, चलिए सर आपकी भी बात, मैंने अपने जीजा जी की बात माना और गए एक ओझेत के यहाँ। और ओझा थे जी, ओझा थे। उन्होंने देखा मुझे, ठीक है, भूत प्रेत बताए। मैं उनसे प्रश्न भी किया। तो आप भूत प्रेत में क्या विश्वास करते थे क्या? करते तो नहीं थे सर। आप नहीं करते थे, लेकिन जबरदस्ती जो है। लेकिन वो मेरे रिश्तेदार थे, क्योंकि मेरे जीजा थे, वो भी मेरे भाई चाहते थे। और वो सोचते थे कि मेरा साला है तो ठीक हो जाए। सही बात है। अगर सारे लोग, अगर मुझे कोई बीमारी तो आप भी चाहेंगे। आप भी चाह रहे हैं, इस तरह से मेरे जीजा थे, वो भी चाहते थे कि भाई हमारा साला है तो ठीक हो जाए। सही बात। ठीक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, तो अपना कमाएगा खाएगा। वो सर, वो समय में विश्वास तो नहीं रखता था, लेकिन लोगों की बात रखना पड़ता था मजबूरन। प्रेशर में, दबाव में जो है ना चाहते हुए भी उनके साथ गए था। जी। तो फिर क्या हुआ आगे? फिर वही सर भूत पर दिखाए तो मैंने एक प्रश्न किया कि अगर ठीक है भूत है तो उनका जो ताकतवर देवता है वो मेरे ऊपर भेज दे। अच्छा। और वो मेरे को थोड़ा भूत वाले या टैक्टिक्स दिखाए भाई, तो मैं मानता हूँ कि मेरे ऊपर भूत है। जी जी। कोई प्रमाण दें आपको? कोई प्रमाण दें। ऐसा प्रश्न किया जी। तो उन्होंने कुछ नहीं कहा कि नवरात्र में आइए। मैंने कहा कि भैया मैं आज ही आया हूँ। अच्छा। और जो आपको करना है वो कर लीजिए। अच्छा, नवरात्र में क्यों बुलाया आपको उन्होंने?
अब उनकी मनसा थी, मेरी मनसा तो थी नहीं। क्या नवरात्र में कुछ उनका त्योहार होता है या इस तरह का त्योहार जैसे लोग नवरात्र में ये दुर्गा का पूजा वूजा करते हैं अच्छा ना, अच्छा अच्छा, इस माध्यम से वो सोचे कि देवी देवता का हवाला दे करके अच्छा इनको कुछ किया जाएगा। हाँ हाँ, तो मैंने बोला कि ये हवाला मुझे नहीं चाहिए, आज ही जो हवाला देना है वो दे लीजिए, इसके बाद मैं मिलने वाला नहीं हूँ। नवरात्र फवरात्र में मैं नहीं आता, मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता हूँ। सीधा सीधा सा मेरा प्रश्न है। और आज भी मैं किसी देवी देवता को नहीं मानता हूँ। नहीं भगवान, चलिए ठीक है वो आपकी आस्था है जी, और लेकिन बाकी जो व्यूअर है देवी देवता को मानते हो, माने तो, मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ। जी जी, जो जिसकी स्वेच्छा है वो करता रहे अपना। ठीक है। तो नवरात्र में जो है उन्होंने आपको बुलाया, लेकिन आपने जो है डिनाई कर दिया, मना कर दिया जी कि मैं नहीं आ पाऊंगा, नहीं आ पाऊंगा। तो उन्होंने कुछ, जब आप गए उनके पास तो उन्होंने कुछ ट्रीटमेंट नहीं किया? जैसे भूत यदि है तो उसको भगाने का कोई उपाय वगैरह नहीं बताया उन्होंने? जैसे सर मैंने उनका बात ही वहीं से कट कर दिया ना। अच्छा, अपना प्रश्न रख के कि अगर आपके देवता में पावर है तो मुझे आज ही दिखा दें। उनके भूत में कोई पावर है? हाँ, भूत में या उनके देवता में जो पावर है आज मेरे ऊपर दिखाइए, मैं कल से विश्वास करूंगा कि भाई आपका देवता या भूत हमको ठीक कर रहा है। जी। जब कोई पावर दिखाई नहीं रहा है तो मैं उसको किस रूप में मानूं, कैसे मानूं? तो आप पावर क्या देखना चाहते थे वहाँ पे, कैसे? मैं सर ये देखना था कि अभी बोलते हैं कि मेरा देवता आपके ऊपर जाएगा, वो काम करेगा। मैंने कहा कि आप अपने देवता को, जो तुम्हारा पावरफुल देवता हो, जो अपने आप को लगाता हो, ताकतवर हो, उसको हमारे ऊपर भेजिए और मुझे उस सूरज से झुमा दे, खिला दे, कुछ भी कर दे तो मैं मान जाऊंगा। अच्छा, मतलब जैसे मैं अपने व्यूअर को बता दूं, जब आपने कभी टीवी सीरियल्स में, पिक्चरों में देखा होगा कि किसी को झाड़ फूक करना होता है तो कहते हैं कि इनके ऊपर कोई डायन आ गई है या भूत आ गया है, कोई जिन्न आ गया है, कोई पिशाच आ गया है, तो झाड़ू रखते हैं और धुआं करते हैं कुछ डाल के उसमें, और उससे जो है झाड़ू से मारते हैं और वो जो ग्रसित व्यक्ति होता है वो या तो झूमने लगता है या तो नाचने लगता है। तो आपने यही कहा कि हमें जो है वैसा करके दिखाओ कि जो भूत हमारे ऊपर लगा हुआ है, जिसके वजह से जो है आपके अपनी प्रक्रिया चालू करे, सोराइसिस हुआ है, तो वो जो है कुछ गतिविधियां करे ताकि जो है आपको पता चले, आपको विश्वास हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया फिर जब आपने प्रश्न किया? तो सर वही कहे कि नवरात्र में मैं आज जो करना है भैया कर लीजिए। अच्छा, मैं नवरात्र में नहीं आऊंगा। आज ही जो करना है वो कर लीजिए, आज ही दिखाना तो दिखाइए, नहीं दिखाना तो मत दिखाइए, लेकिन मैं नहीं आऊंगा आपकी आज की बात। तो आपने क्या कि आपको प्रमाण देना है तो आज ही दीजिए। आज ही दीजिए, नहीं तो फिर मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। तो बात भी सही है। यदि वो कह रहे हैं, आप उनके पास गए हैं, यदि वो कह रहे हैं कि आपको किसी भूत ने पकड़ा है, किसी पिशाच ने जकड़ा है, किसी डायन ने पकड़ा है, जिसकी वजह से आपको सोराइसिस हो गया है, तो कुछ दें। बात सही है, प्रमाण दें, यदि मान लूंगा। बिल्कुल। तो आप अपने रिश्तेदार के साथ वहां से वापस आ गए। तो रिश्तेदार का तो चूंकि घर वहीं था, मैं चला आया। अच्छा, तो चूंकि वो आपके साल क्या थे? बनोई थे, जीजा जी थे जी। तो चूंकि आपके जीजा जी थे, काफी खास थे, तो इससे जो है आपकी वाइफ, जो आपकी पत्नी थी, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने क्या कहा आपसे इस बात को लेकर? वो भी चाहती थी कि मेरे पति हम अच्छे हो जाएं। जी। तो उनका क्या भूत के ऊपर विश्वास था? उनका विश्वास है, अभी भी है कि नहीं भूत प्रेत होते हैं, लेकिन मेरा कोई ऐसा नहीं। जी। आपके घर में आपकी पत्नी का विश्वास था झाड़ फूक में कि इनको कुछ कोई पिशाच डायन किसी ने कुछ किया है तो ये ठीक हो जाए। तो ये जो है आपकी, इसके बाद फिर कहीं आप गए किसी सोखा ओझैत के पास जो भूत पिशाच भगाता हो? इसके बाद कुछ नहीं, 1-2 बार किए सर, लेकिन हमें इस विषय से मेरा विश्वास जमता ही नहीं था। अच्छा। आप इन चीजों में विश्वास शुरू से नहीं करते हैं? शुरू से नहीं करते। तो चूंकि काफी लंबा समय था, 2026 है, और आप बता रहे हैं कि 20 सालों से प्रॉब्लम थी आपको जी। तो बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारे ओझों को भी दिखलाया सर मैंने, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे फायदा कहीं से नहीं हुआ। कहीं से फायदा नहीं हुआ? अच्छा, होम्योपैथ में कहाँ पे इलाज करा रहे थे आप? अच्छा सर, तो बहुत पहले तो एक गाजीपुर में डॉक्टर थे, उनका नाम क्या था भाई, बनर्जी करके फेमस थे। डॉक्टर बनर्जी, गाजीपुर में होम्योपैथ के डॉक्टर जी। उनका कम से कम 5 साल दवा किया कंटिन्यू। फिर उसके बाद वहां से कुछ ज्यादा वो नहीं फर्क पड़ा, तो फिर एक एमडी सिंह भी थे गाजीपुर में। अच्छा, एमडी सिंह जो दवाई बनाते हैं क्या वो? जी, होम्योपैथी का जी। अच्छा, उनको भी दिखाया। अच्छा। उनका भी 1-2 साल किया, उससे भी कोई फर्क नहीं हुआ। एमडी सिंह लेबोरेटरी जो है जी, तो डायरेक्टर थे, जो डॉक्टर साहब थे, तो उनको भी
आपने दिखाया था, जी जी, लेकिन उससे भी आपको कोई आराम नहीं हुआ। नहीं मिला। थोड़ा बहुत आराम हुआ होगा। जी जी, थोड़ा बहुत हुआ था, अच्छा अच्छा। लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। पूर्णतः जो है आराम आपको नहीं 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 मिला, वो बीमारी जो है आपकी हो गई। तो राजेश जी, जो है मेरा आपसे अगला प्रश्न है जी कि आपको, जैसा कि आपने बता ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं प्रश्न कर लेता हूँ। पहले से मैं नोट करके रखा था कि आपसे क्या क्या पूछना है, जी। ताकि हम अपने पॉइंट से डेविएट ना हो। जी जो हमें बातचीत करनी है उसी अपने मुद्दे पे ही हम बातचीत कर सकें। जी। तो प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी कैसे प्राप्त हुई आपको? कैमरे में देख के बताइए व्यूअर को। हाँ, जैसे सर आप गांव में आए 2024 में आया था। 2024 में आप आए सर, कैंप का संचालन किए प्राकृतिक चिकित्सा कैंप का। प्राकृतिक चिकित्सा का। जी तो सर मुझे भी पता चला। जी जी जी। तो सर आपके कैंप में मैंने आया जी और आप जो जो इलाज जैसे करने के लिए बोले, जी मैंने वैसा वैसा किया। जी जी जी। तो उस समय कैंप में जो है, जहाँ तक मुझे याद है दोस्तों, डिप्लोमा इन नेचुरोपैथ एंड योगिक साइंस में DNYS इस कोर्स का नाम है। इसको दिल्ली से कंप्लीट करने के बाद जो है मैंने अपना पहला प्राकृतिक चिकित्सा का कैंप राजेश कुशवाहा जी के गांव में लगाया था। हालांकि मेरे मिलने वाले कोई और था, मैं उनके माध्यम से गांव में आया था। तो ये जो है वहाँ पे मेरे कैंप में आए थे प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में। जी। और तो उसमें जो है हमने, जहाँ तक आपको याद होगा, आपने तो किया ही है सब। जी जी जी। तो उसमें आपने कटी स्नान लिया होगा, कटिंग स्नान, मिट्टी पट्टी लिया, ठीक है जी, ये सब कार्य किए। और भोजन में भी कुछ बदलाव किया था। तो इस पे हम आगे चर्चा करेंगे अभी। जी। अच्छा, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी। प्राकृतिक चिकित्सा में आने से पहले अपने खान पान के बारे में बताइए, क्योंकि जो ये बीमारी है त्वचा से संबंधित, ये अचानक से नहीं होती है, एक दिन में नहीं होती है या एक महीने में नहीं होती है। इसका आपके जो खान पान था, खाने का जो तरीका था, जो आप खाना ले रहे थे, उसका लॉन्ग टर्म जो इफेक्ट होता है, उसके कारण जो है ये त्वचा की बीमारी होती है। तो आप जो है सोच के जरा बताइएगा हमारे दोस्तों को कि आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले, जैसे कि बता रहे हैं आपको ये बीमारी थी, तो उस समय आपकी लाइफ स्टाइल क्या थी, मतलब खाने पीने का क्या तरीका था? मेन फोकस खाने पे कीजिए। जी 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 जी। सर क्या खाता था? दाल चावल रोटी सब्जी यही खाता था। दूध वगैरह घर का था तो दूध भी खा लेते थे। और ऊख बोया जाता था तो बेली गुड़, गन्ना वगैरह ये सब भी खाते चूते थे। अच्छा, गन्ने का आप गुड़ वगैरह जी जी खाते थे? खाते थे। तो जैसा कि आपने बताया कि आप दूध भी लेते थे। दूध भी लेते थे सर। तो दूध का सेवन आप कैसे करते थे, किस तरीके से? सर कभी रोटी से भी सान के खा लेता था, इच्छा होती थी। अच्छा, रोटी दूध में मिला के आप खा जी जी जी। कभी चावल भी खा लिया। अच्छा, कभी चावल दूध भी खा लेते थे? चावल दूध भी खा लेते थे। अच्छा। और कभी जरूरत हुई तो उस तरह से पी भी लेते थे। दूध पीते भी थे? अच्छा। और दही मट्ठा भी खा लेते थे। अच्छा। घर का ही तो था सर। अच्छा, दही और छाछ वगैरह भी आप ले लेते? जी जी जी। अच्छा, घी वगैरह खाते थे? घी सारी चीजें खाते थे। कोई दूध से बने हुए सारी प्रोडक्ट आप खाता था, मैं लेते थे, क्योंकि घर का था, मेरे घर का आपके था। भैंस की थी या गाय की? नहीं, भैंस का सर, भैंस का दूध। अच्छा, तो दूध जो है कि आपके भैंस आप बराबर थे सालों भर? जी जी जी। अच्छा, तो सालों भर जो है आप दूध का सेवन जी करते थे, जैसे कि सभी लोग करते हैं? कभी 1-2 महीने मान लीजिए कि नहीं दूध था तो नहीं करते थे, बाकी कंटिन्यू लगभग चलता था जी। तो अभी भी चल रहा है कंटिन्यू जी। अभी भी दूध आप खा रहे हैं? अभी भी दूध खा रहे हैं। नहीं, जब आप इलाज के दौरान मना किए थे उतने दिन में नहीं खाया था। अच्छा 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 अच्छा। जब ये 1 साल लगभग नहीं खाया, पूरा दूध से बनी कोई चीज नहीं खाया। अच्छा अच्छा। अभी मतलब चालू कर दिए हैं। चालू कर दिया। दरअसल मैं बता दूं कि आपको भी मैंने उसमें समझाया था जी कि दूध एक ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत तेजी के साथ एलर्जी करता है जी। और दूध का जो मेल है अन्य भोजनों के साथ बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे दूध और नमकीन जब खाएंगे, दूध और मीठे के साथ तो चल जाएगा, लेकिन जब दूध का सेवन नमकीन के साथ करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं जो है बेमेल भोजन में आता है, कहीं कहीं रिएक्शन करता है और लॉन्ग टर्म में जो है इसका आपको प्रॉब्लम होती है जी। और अक्सर लोग जो है दूध में छाछ पीते हैं तो छाछ में नमक डाल के पीते हैं जी, जी। दही खाते हैं तो उसमें नमक डाल के खाते हैं। नमक डालते हैं, कोई चीनी डाल के खा लेता है जी। और सब्जियों के खाने के बाद दूध रोटी खाते हैं या दूध पीते हैं, जो कि नमकीन होता है सब्जी जी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो है एलर्जी होती है जी। तो अच्छा सर, कोई ये तो जानता नहीं था जी जी। हम लोग को तो ये सब मालूम नहीं था आपको कि क्या किस चीज के साथ कौन सा सेवन करना है, बिल्कुल नहीं करना। 99% लोगों को नहीं पता है जी। जिसने अध्ययन किया है कर लेते थे जी। अभी जब आप बता दिए
तो थोड़ा उसका बर्ताव करने की कोशिश करते हैं मैं। जी, परहेज कर रहे हैं। जी। तो आपने जो है इसमें खाने पाने में और हमारे व्यूअर को बताइए कि आप चावल वगैरह खाते थे? हाँ, चावल और भी सब सर खाते। जब आप इलाज के दौरान आप जो बताएं, पहले सर पहले की जीवन सारी चीजें खाते थे, कोई वो ऐसा नहीं है किसी चीज का बर्ताव नहीं करते थे। चावल भी खा लेते थे? सर वो चावल दोपहर में खाते थे या शाम को? नहीं, जब बनता था अगर दोपहर में भूख लगी तो बना चावल तो दोपहर में खा लेते थे। चावल के साथ रोटी भी लेते थे? चावल रोटी। और इसे मेरा प्रिय भोजन जो है रोटी है। रोटी है जी। तो रोटियां किसके साथ खाते थे? सब्जी के साथ खा लेते थे, दूध के साथ खा लेते थे, दाल के साथ खा लेते थे। अच्छा। जो मतलब घर में सब्जी या चावल दाल बनता था उसके साथ में सेवन कर लेता था। तो इसके अलावा कोई और स्पेशल भोजन जो आप करते थे? नहीं, कोई स्पेशल भोजन नहीं। अच्छा। तो जानवरों से प्राप्त होने वाला जो भोजन है वो दूध था जी, उसका सेवन आप करते थे? करते थे। तो जानवरों से प्राप्त होने वाला कोई और अन्य मांस, मीट, मछली, इसके बारे में बताएं क्या आप? नहीं सर, वो भी करते थे कभी कभी। अंडा जैसे खा लेते थे। मुर्गा का मीट भी खा लेते थे कभी कभी। बकरे का मीट भी कोई रिश्तेदार आ गया, इसे बन गया तो वो भी खा लेते थे। अच्छा। तो आप अपने घर में बनाते थे? क्योंकि आपके घर में जहाँ तक मैंने बात की है तो वहाँ तो बनता नहीं था। नहीं, घर में नहीं बनता था। अच्छा। लेकिन घर से बाहर बनता था। अपने घर में नहीं बनता था, लेकिन बाहर बनता था। बाहर रिश्तेदार या कोई ऐसे लोग आ गए तो बनता था, तो उसी के साथ हम लोग खाया पिया जाता था। तो इसमें जो तो साल भर में करीब 1-2 बार ही होता होगा ऐसा? नहीं, 2 बार 4 बार बस, ज्यादा जी, इससे ज्यादा नहीं। मतलब रेगुलर बेस पे आप जो है कोई नहीं मांस, मछली, मीट का सेवन नहीं करते थे? मछली तो बिल्कुल खाते ही नहीं। अच्छा, मछली बिल्कुल नहीं। तो मीट में आप चिकन या मटन या अंडा ले लिया वो भी साल में 2-3 बार, इससे ज्यादा 2-3 बार बस, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि बनाने का कोई साधन नहीं था। और उतना इंटरेस्ट भी नहीं था मुझे। कि नहीं मैं मीट खाऊं। अच्छा। वो बस केवल टेस्ट के लिए आप नहीं, कोई रिश्तेदार आ गया कि नहीं भाई बनेगा ये वो है। अच्छा। इस माध्यम से ले लेता था, और मुझे वो शौक नहीं थी कि मैं बनाकर खुद खाऊं। जी। अच्छा, जो ये आपकी जो सोराइसिस की बीमारी थी जी, ये स्किन की प्रॉब्लम है, त्वचा से संबंधित बीमारी है जी। जैसा कि मैंने बताया, ये टोटली जो है खान पान से संबंधित बीमारी है जी। तो कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई विशेष तरह का खान पान किया हो, भोजन किया हो, जिसके बाद जो है आपकी ये बीमारी थोड़ी बढ़ गई हो? कुछ जरा सोच के बताइए हमारे व्यूअर को। नहीं सर, खट्टा मीठा आपने खाया हो, खट्टा खाने के बाद बीमारी बढ़ी हो? हाँ, ज्यादा खट्टा खा लेते तो बढ़ जाता था। अच्छा, मीठा खाने से नहीं, खट्टा खाने से बीमारी थोड़ी बढ़ जाती जी। तो उसमें खुजली वगैरह बढ़ जाती थी? खुजली वगैरह बढ़ जाती थी। अच्छा, जो सोराइसिस आपको हुआ था जी, उसमें खुजलाने के बाद पानी वगैरह का भी स्राव होता था क्या? पानी नहीं सर, नहीं, वो मछली की चुइयां टाइप हमारा त्वचा सूख कर उखड़ता था बार बार। अच्छा, मछली के जो स्केल्स होते हैं, बाहर का छिलका होता है मछली के ऊपर जो है होता है, हार्ड होता है, तो उस तरह का जो है वहां से उसकी जो चमड़ी थी, जो खाल था, सूख के निकलता था जी। तो वहाँ पे वो जगह करीब मेरे हिसाब से अगर ज्यादा होता था तो खून निकल जाता था, ब्लडिंग होती थी जी। तो इसमें जो है जो सफेद कलर का पहले रहा होगा पूरा शरीर, जहाँ ये सोराइसिस हुआ होगा सफेद हो जाता था जी। मछली के स्केल के तरह सफेद हो जाता था जी। और फिर खुजलाने के बाद जो है कुछ लिक्विड टाइप का भी निकलता रहा जी। ज्यादा खुजला देने पे वहां से खून, रक्त का स्राव होने लगता था जी। अच्छा, तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि जो है खुजलाया जाए, इतना किसी कपड़े से रगड़ लिया जाए? नहीं, करते थे सर ना। अच्छा। हाँ, ऐसा भी होता था कभी कभी। हंसिया लिए थे ना, उससे भी कर देते थे। अच्छा, दातारी जिसको कहते हैं? नहीं, हसुआ मतलब ये वही दातारी में। उसमें दातारी में क्या होता है सर, दांत निकाला होता है। अच्छा। तो वो दांत वाला उस पे चुभन करता था और ये हसुआ जो होता है वो प्लेन होता है। अच्छा। तो उससे थोड़ा आराम मिलता था, और उल्टा करते थे, न कि सीधा वार करते थे उससे। ऐसे करते थे कि मतलब उसी लोहे के जो धारदार हथियार था उससे जो है खुरसते थे ताकि आराम मिले जी। जैसे हमने कभी जानवरों को भी देखा है, उनको भी खुजली होती है तो पेड़ की सहायता से या दीवार की सहायता से अपने आप को रगड़ते हैं ताकि आराम मिले। तो क्योंकि आपको भी जो है ये खुजली होती थी तो आप इस तरह कभी कभी कर लेते थे जी। तो उससे तो और दर्द आपका बढ़ जाता रहा होगा खुजली करने के बाद? नहीं, खुजली करने के बाद थोड़ा दर्द बढ़ जाता था, लेकिन आराम मिल जाता था। आराम मिलता था जी। अच्छा, तो ये जो है तकरीबन आपने सब कुछ कर लिया था जी। एलोपैथ भी देख लिया था आपने, होम्योपैथ भी देख लिया था। तो होम्योपैथ की दवाई कितने सालों तक चली थी? अरे साल, वो होम्योपैथ की दवा भी कम से कम 10 साल लगभग किए थे मैंने। 10 साल तक जी। तो एक ही डॉक्टर से या डॉक्टर बदल के?
नहीं, एक डॉक्टर से नहीं करते थे। जैसे मान लीजिए कि 5 साल किसी डॉक्टर से कर लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो लोग बताते हैं कि अरे भैया फला डॉक्टर को दिखा लो। मैंने सोचा यार 5 साल तो इनको किया, इनका कोई रिस्पांस ही नहीं निकला है, तो भाई दूसरे डॉक्टर को देखते हैं, शायद उनसे रिस्पांस निकल जाए। जी जी, कहीं ना कहीं से लाभ मिले। जी, लेकिन लास्ट में मुझे सब डॉक्टर को छोड़ करके सदात में दवा करता था। सदात यहाँ जो पास में है? जी, अच्छा, वहां से भी मेरे को थोड़ा बहुत 75% राहत मिलती थी। तो सदात में जो डॉक्टर साहब थे वो किस पैथी के थे? एलोपैथ के, होम्योपैथ के? होम्योपैथ के डॉक्टर जी। तो उन्होंने जो है आपका इलाज किया? जी। एक कब की बात होगी? कब की बात होगी? कुछ अलग से फार्मूला था, वो कुछ दवा अपने प्रयोग के से बनाते थे। अच्छा। और वो ट्रीटमेंट में चलाते थे। अच्छा अच्छा, कई दवाइयों को मिक्स करके दिया करते थे। तो कब की बात है ये? सर वही 24 से पहले। 2024 से पहले? जी। अच्छा, तो वहां से भी आपने इलाज किया? तो इलाज जब 21-22 2-3 साल किया, उन पे भी दवा किया था। अच्छा, तो उसके बाद भी कोई राहत? थोड़ा बहुत राहत था ना, 75% राहत था। दवाई जब तक करते थे आप तो आपको राहत था, दवाई छोड़ने के बाद जो है फिर हो जाता, स्थिति हो जाती? जी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि आपकी ये प्रॉब्लम जो है गर्मी में और जाड़े में बढ़ ज्यादा परेशान करता। जी। और इसमें बरसात में थोड़ा ठीक होता था? जी। अच्छा अच्छा, क्योंकि बरसात में नमी आर्द्रता जो है मॉइस्चर होता था तो ठीक होता था, लेकिन जब हवा ड्राई होता था, शुष्क होती थी, तो आपको ये प्रॉब्लम फिर शुरू हो जाती थी। जी। तो भोजन में आप ना दाल वगैरह का सेवन करते थे? जी जी, सब। तो दाल आप डेली खाते थे क्या? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि ये आपकी बीमारी जो है टोटल खान पान से ही संबंधित थी। नहीं तो सर, दाल तो लगभग हम लोग बराबर ही खाते हैं। तो दाल आपने शुरू से ही खा रहे थे? जी। दाल में किसकी दाल खाते थे आप? सर ज्यादा हम लोग अरहर की दाल खाते थे। अरहर की दाल खाते? अरहर की दाल। अच्छा, तो दाल रात को खाते थे या दोपहर में? नहीं, सुबह में दाल अनिवार्य था, रात में नहीं। दोपहर के भोजन में दाल खाते थे? तो सुबह नाश्ता किसका करते थे, ब्रेकफास्ट वगैरह? नाश्ता उस समय ज्यादा सर हम लोग नहीं करते थे, और ऐसे बहुत पहले तो थोड़ा बाजरा वजरा का दाना ना भूज के खा लिया करते थे सुबह। जी, बाजरा का हो गया, मक्का का हो गया, चने होने का कुछ इस तरह चना होना, कभी कभी घुघरी भी खा लिया करते थे। मट्ठा वगैरह दही वगैरह तो ये आम बात थी, सुबह ले लिया करते, घर का चीज था। इसको लेने के बाद फिर आप अपनी दिनचर्या में मतलब लपट जाते। आप चूंकि एक किसान हैं जी, काम करने निकल जाते थे जी। दोपहर में दाल चावल रोटी चावल दाल। चावल तो हम कम पसंद करते हैं, रोटी ज्यादा खाते हैं जी। तो रोटियां किसकी बनाते थे? वही सर, गेहूं की रोटी खाते थे। अब पूरा परिवार खाता था? पूरा परिवार खाता था। अच्छा, तो रोटियां लोग खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। तो जो रोटियां आपके बनाते थे जी, तो रोटी चूंकि गैस तो उस समय था ही नहीं, तो आप लकड़ी के चूल्हे पे बनाते होंगे? जी जी जी। अच्छा, तो रोटियां जो लकड़ी के चूल्हे पे बनती थी वो बारीक पतली रोटी बनती थी या मोटी वाली? दोनों किस्म की बनती थी। अच्छा, हाथ से भी पका के जो मोटी मोटी रोटी बनती थी, और बारीक भी बनती थी। तो ज्यादा बारीक तो बनता नहीं है। हाँ, ज्यादा बारीक नहीं बनती। तो आपने जो है रोटियों का भी सेवन करते थे। सब्जियां यही सब, आलू बैगन की सब्जी। अच्छा, घिया की सब्जी जी। अच्छा, ये सब्जियां, तो सब्जियां आप जो है दोपहर में कंटिन्यू खाते थे या नहीं सर, दाल रोटी? उस समय दाल रोटी का ही प्रचलन था ज्यादा। यानी सब्जी जो है आप दोपहर में नहीं खाते थे? नहीं खाते थे।